नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो आपको शास्त्रों में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग भगवान शिव का निष्कल रूप है, अर्थात इसे निराकार कहा गया है। निराकार रूप में शिवजी की पूजा करना श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र तथा पुराणों में शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग की पूजा तथा शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। इसीलिए अगर आप भी घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उससे जुड़े इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन जरूर करें। हम सभी जानते हैं कि शिव जी देवादिदेव महादेव है। सभी देवी देवता शिव जी की पूजा करते हैं। इंद्र से लेकर भगवान विष्णु ने भी अपने विविध अवतारों में शिव जी की पूजा की है। सभी पुराणों में शिवलिंग की पूजा की अनेक प्रकार की विधि बताई गई है, किंतु इन सभी विधियों में एक बात समान है कि कोई भी देवता शिवलिंग की पूजा करते समय दिशा का ध्यान अवश्य रखते थे। घर में शिवलिंग की पूजा करते समय शिवलिंग के आकार को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पुराणों में शिवलिंग को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता ऊर्जा में परिवर्तित हो। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में शिवलिंग कैसे स्थापित करना चाहिए और शिवलिंग के पास कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा स्थल बनाते समय यह बात सदैव ही ध्यान में रखनी चाहिए कि वह ईशान दिशा में अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा में ही बनवाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड का केंद्र इसी दिशा में है और यह समस्त संपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में केवल देवी देवताओं की ही तस्वीर या मूर्ति रखना चाहिए। किसी अन्य जीवित साधु संत या अपने मृत पूर्वजों की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और एक दूसरे की तरफ पीठ करके भी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। भगवान की मूर्तियों को हमेशा विराजमान अवस्था में ही रखना चाहिए। कभी भी खड़ी हुई स्थिति में मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ समझी जाने वाली वस्तुएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति का अस्थि कलश, हड्डियां, मांसाहार इत्यादि। मंदिर और उसके आसपास शुद्धता और सात्विकता रहनी चाहिए। आइए जानते हैं अब पूजा घर में शिवलिंग रखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर में एक से अधिक शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, अन्यथा दोनों से निकलने वाली ऊर्जा का टकराव हो सकता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। पूजा घर में केवल एक ही शिवलिंग रखना चाहिए जो ईशान दिशा की ओर मुख किए हुए हो। घर में रखे जाने वाले शिवलिंग के आकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप पारद शिवलिंग रखते हैं तो यह सबसे अच्छा होता है। बड़ा शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में फलदायी है। पूजा घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उसकी नित्य पूजा करना अनिवार्य है। यदि पूजा संभव नहीं है तो शिवलिंग को शांत रखने के लिए उस पर नित्य जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, अथवा आप किसी कलश में पानी भरकर शिवलिंग के ऊपर रखें ताकि शिवलिंग पर पानी सदैव गिरता रहे। पानी के स्थान पर यदि आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक करते हैं तो यह कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। गौमाता का शीतल दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से यह सदैव शांत रहता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसीलिए शास्त्रों में शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाने के बारे में बताया गया है। बेलपत्र एक ऐसी ही औषधि है जो शिवलिंग को शांत रखने में उपयोग में लाते हैं। शिवलिंग पर आप रोज बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र बना रहेगा। शिवलिंग के पास शंख कभी नहीं रखना चाहिए। शंख का उपयोग ध्वनि को तीव्र करने के लिए किया जाता है। साथ ही पुराणों के अनुसार शंख की उत्पत्ति शंखचूड नामक राक्षस की राख से हुई है, जिसका वध शिवजी ने किया था।
इसी कारण से शिव जी शंख द्वारा जल कभी स्वीकार नहीं करते। शिवलिंग के पास तुलसी पत्र कभी नहीं रखने चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार शिव जी को तुलसी जी ने यह श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी के पत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शिवलिंग पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केतकी के फूल ने भगवान शिव से झूठ बोला था। इसी कारण से शिव जी ने उसे यह श्राप दिया था कि उनकी पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी की पूजा सदा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। रात्रि के समय में भी शिवलिंग की पूजा उत्तर दिशा में मुख करके ही करनी चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की हुई हो उससे पूर्व दिशा में बैठना तथा खड़ा रहना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे अथवा सामने पड़ती है। भगवान शिव के सामने कभी खड़े नहीं रहना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग होता है उसके उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान शिव का वाम अंग है, जहां पर शक्ति स्वरूप देवी पार्वती विराजमान है। शिव जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह शिवलिंग का पृष्ठ भाग है और भगवान की पीछे की ओर से पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा के लिए दक्षिण दिशा ही श्रेष्ठ मानी गई है। दक्षिण दिशा में बैठकर अपना मुख उत्तर दिशा में करके ही शिवलिंग की पूजा करने से शिव पूजा सफल होती है और श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेल के पत्र का उपयोग करके ही भगवान शिव की पूजा करे। इनके बिना पूजा करने से पूजा व्यर्थ हो जाती है, ऐसा शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है। कई लोग यह बात कहते हैं कि मनुष्य को शिव जी का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन इस भावना को मन से निकाल दे। जो भगवान का भक्त है, बाहर से और अंदर से पवित्र और शुद्ध है, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा सच्चे मन से शिवजी की पूजा करने वाला होता है, वे लोग भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण अवश्य करे। शिव पुराण में कहा गया है, भगवान शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। उस नैवेद्य को खा लेने से करोड़ों पुण्य शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। शिव जी के नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे। भगवान शिव की पूजा के नैवेद्य को जो ठुकराता है वह मनुष्य महापाप करता है। यदि घर में शिवलिंग रखते हैं तो उस स्थान पर नंदी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नंदी की स्थापना शिव जी के अत्यंत समीप नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग और नंदी के आकार के नियमों का पालन करना चाहिए, किंतु घर में जगह की कमी के कारण ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी घर में शिवलिंग रखते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।